नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मैट्रिक प्रश्न पत्र में लीक होने से सीएम नीतीश कुमार नाराज। सदन में फजीहत के बाद बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने ली जानकारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी के हार के बावजूद बिहार में सियासी केंद्र बने लालू यादव जेल से बाहर आए तो विपक्ष को मिल जाएगी मजबूती। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अवध पूर्वांचल में भी किसान महापंचायतें भाजपा की बढ़ा देगी टेंशन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा की टेंशन बढ़ेगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक से सीएम नीतीश नाराज। सदन में फजीहत के बाद बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर से ली जानकारी। जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित की जा रही है मैट्रिक परीक्षा के कन्वेंशन पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से जानकारी ली है। नीतीश कुमार ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से इस मामले की पूरी जानकारी लेते हुए इस मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको याद दिला दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के ठीक पहले इस मामले को सदन में उठाया था। सदन के बाहर आकर तेजस्वी ने सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोला था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार और उनके शिक्षा मंत्री को यहां तक नहीं मालूम कि मैट्रिक परीक्षा का कन्वेंशन पेपर लीक हो रहा है और सदन में वह चुपचाप बैठे हैं कि सरकार को यह बताना चाहिए कि इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद मैट्रिक का कन्वेंशन पेपर लीक कैसे हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी की हार के बावजूद बिहार में सियासी केंद्र बने लालू जेल से बाहर आए तो विपक्ष को मिलेगी मजबूती। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के मामले में जमानत की अर्जी पर सुनवाई को लेकर चर्चा में हैं। फिलहाल वे जेल की सजा के अंतर्गत दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे हैं। बीते कई सालों से जेल में रहने के बावजूद पिछले 3 दशक से अधिक से लालू बिहार की सियासत के केंद्र में है। यहाँ की सियासत आज भी उनके समर्थन या विरोध के इर्द गिर्द घूम रही है। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा कोई भी रहा हो, लालू की चर्चा जरूर हुई। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या होगा अगर लालू जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू की गैर मौजूदगी में आरजेडी की कमान फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कंधों पर है। हालांकि उनके नेतृत्व में हुए पहले चुनाव में आरजेडी को करारी शिकस्त मिली थी। साल 2019 में हुए लोकसभा के उस चुनाव में लालू की उनके 3 दशक की राजनीति में सबसे बड़ी हार हुई। न केवल आरजेडी शून्य पर आउट हो गई, बल्कि विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों की भी ऐसी ही स्थिति रही। महागठबंधन में एकमात्र सीट जीतकर कांग्रेस ने जैसे तैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाई। यह बिहार की लालू विरोध की राजनीति की सफलता थी, जिसके कंधे पर चढ़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपना परचम लहराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम यूपी के बाद अवध पूर्वांचल में भी किसान महापंचायतें, बीजेपी की बढ़ाएगी टेंशन। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और हरियाणा और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने से जारी है। लेकिन इस आंदोलन की आंच उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी फैल रही है। पश्चिम यूपी को तेजी से अपनी जद में लेने के बाद किसान आंदोलन का दायरा सूबे भर में बढ़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन अवध और पूर्वांचल के जिलों में भी किसान महापंचायत करने की तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने 24 फरवरी को बाराबंकी और 25 फरवरी को बस्ती में महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता आलोक वर्मा ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में हम प्रदेश भर में किसान पंचायत करेंगे। प्रदेश की राजधानी से सटे हुए जिले बाराबंकी के हैदरगढ़ में 24 फरवरी को किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत पंचायत को संबोधित करेंगे। इसके बाद 25 फरवरी को पूर्वांचल के बस्ती जिले के मुंडेरवा में भी किसान महापंचायत में नरेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्रा कहते हैं कि किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी से अब सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल के जिलों में ले जाने की जो तैयारी है वो वाकई सरकार के लिए चुनौती बढ़ा सकती है। पश्चिमी यूपी से ज्यादा पूर्वांचल के किसानों की हालत दयनीय है। यहाँ ना तो यहाँ पश्चिमी यूपी तरह मंडियाँ हैं और ना ही उचित उनकी फसल का उचित रेट मिलता है। वहीं बस्ती के बेल्ट में गन्ना की अच्छी फसल होती है, लेकिन सरकार ने मूल्य नहीं बढ़ाए हैं। ऐसे में किसानों की अपनी नाराजगी है, जिससे भारतीय किसान यूनियन की पंचायतें और बढ़ा सकती हैं। यूपी में पंचायत चुनाव है और अगले ही साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में किसान महापंचायतें सरकार के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं ने किसान आंदोलन को एक तरफ संजीवनी देने के साथ साथ यूपी की सियासत को भी गरमा दिया है। किसान के नाम पर पश्चिम यूपी के जिलों से शुरू हुए महापंचायतें पूरे प्रदेश में फैल गई है। नरेश टिकैत दिल्ली के बॉर्डर से लेकर हरियाणा और राजस्थान में किसान महापंचायतें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ नरेश टिकैत ने यूपी में मोर्चा संभाल रखा है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर महापंचायत में बड़ी भीड़ जुटाकर पहले पश्चिमी यूपी की सियासी तपिश को बढ़ाया और अब पूर्वांचल और अवध के इलाके में किसानों के बीच कृषि कानून के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद शुरू कर रहे हैं।
किसान की नाराजगी को देखते हुए चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा समेटने में जुटी है, जिसकी कमान अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। वो पश्चिमी यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में किसान महापंचायत कर चुके हैं। इनमें शामली, अमरोहा, अलीगढ़, बुलंदशहर, फतेहपुरी, सीकरी, हाथरस और मथुरा जिले में 4 रैली है। इसके अलावा अब वो पश्चिमी यूपी में विधानसभा स्तर पर भी किसान रैलियां शुरू कर रहे हैं, जिनमें मेरठ के मवाना सहित तमाम जगह किसान महापंचायत करने का प्लान बनाया है। आरएलडी इन रैली के जरिए अपने परंपरागत वोट रहे जाट समुदाय को वापस लाने की कवायद में जुटी है। यूपी में एक तरफ कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी है, तो दूसरी तरफ यूपी में 3 साल से गन्ना के मूल्य में किसी तरह की योगी सरकार ने बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में किसानों की नाराजगी तेजी से बढ़ी है। मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस ने भी यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के चिल्काना और बिजनौर जिले में किसान महापंचायत कर चुकी है। इसके अलावा मथुरा में 23 फरवरी को किसान महापंचायत कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने जय जवान जय किसान नाम से यूपी भर में अभियान शुरू किया है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के बाद मिजोरम में भाजपा को झटका, बीजेपी को एक भी सीट नहीं। आइजोल नगर निगम पर सत्तारूढ़ एमएनएफ की जीत। जी हां दोस्तों, मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल नगर निगम चुनाव में 19 वार्ड में से 11 में जीत हासिल की। एमएनएफ ने 2015 में नगर निगम के चुनाव में भी इतनी ही सीटों पर जीत हासिल की थी। नगर निगम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतगणना के बाद घोषित परिणाम के मुताबिक मुख्य विपक्षी पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिली। भाजपा ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव में 7 निवर्तमान पार्षद फिर से निर्वाचित हुए हैं, जबकि 12 नए चेहरे को जनता ने मौका दिया है। महिलाओं के लिए आरक्षित 6 सीटों में से जेपीएम को 5 जबकि एमएनएफ को 1 सीट मिली है। इस बार 8 महिला उम्मीदवारों और 11 पुरुष उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, लगाए ये आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुई घटना ने एक बार फिर से यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिले के असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात 3 नाबालिग दलित लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी पड़ी मिली। इनमें 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरी लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। घटना के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। गाँव में उन्नाव जनपद के 9 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर विपक्षी दलों के नेता यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को नजरबंद किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर महिला सम्मान और मानवाधिकारों को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को फेसबुक के माध्यम से कहा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना एवं तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? यूपी सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने एवं त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दामों पर नाना पटोले ने अमिताभ अक्षय को घेरा, कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेंगी इनकी फिल्में। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले में पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि को लेकर सिने अभिनेताओं खासकर अमिताभ बच्चन व अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या आप मोदी सरकार के दबाव में हैं? ये लोग जनता के पक्ष में नहीं बोलते हैं, जबकि वह उनकी मूवी के टिकट खरीदकर देखती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इनकी फिल्में महाराष्ट्र में नहीं देखी जाएंगी, न ही शूटिंग हो सकेगी। पटोले ने यह भी कहा कि यह कोई धमकी नहीं है, लोकतंत्र के लिए ऐसा किया जाएगा। आप जनता के नायक हैं और आपकी यह जिम्मेदारी है। नाना पटोले ने आगे कहा कि सप्रग सरकार के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तेल की कीमतें कम रखी, जबकि विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम उछाल पर थे। तब अमिताभ बच्चन व अक्षय कुमार ने ट्वीट कर तेल 5 से 10 रुपए लीटर बेचने की मांग की थी। अब मोदी सरकार जिस तरह से कीमतें बढ़ा रही है, तो ये लोग ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने उठाई यूपी के गन्ना किसानों का मुद्दा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने योगी सरकार के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किए गए दावों और वादों पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि यूपी के लाखों किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान फंसा हुआ है। 14 दिनों से भुगतान और आय दोगुनी का वादा जुमला निकला। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा।
10,000 करोड़ का भुगतान फंसा होने के चलते यूपी के लाखों किसानों का यही हाल है। 14 दिनों में भुगतान एवं आय दोगुनी का वादा जुमला निकला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर आरोप लगाया है कि भाजपा जन विरोधी और किसान विरोधी है। अखिलेश ने ट्वीट कर एमएसपी, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी की समस्या और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि न एमएसपी दिलवाना, न किसानों की आय व गन्ने का दाम बढ़ाना, न बेरोजगारों को काम दिलाना, न नारी का मान बचाना, न बेइंसाफी को खत्म करना अच्छा नहीं है बस आना। झूठे सपने दिखाना, बहलाना, बहकाना और बस चले जाना। जनता भी कह रही है अब की बार है सबक सिखाना। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।